सर अब उसको भी बनाएंगे सर, बड़ा खूबसूरत स्टेशन है। और नगरोटा के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल धर्मशाला की फुटहिल्स पे, जहां से धर्मशाला शुरू होता है, क्योंकि लोग ये जानते नहीं है कि जो गोल्फ कोर्स है, जिसको धर्मशाला गोल्फ कोर्स कहा जाता है, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र नगरोटा में है सर। उसको योल गोल्फ कोर्स कहते हैं, पर वो धर्मशाला के नाम से प्रसिद्ध है, पर वो है नगरोटा में। नगरोटा बिल्कुल फुटहिल्स में है धर्मशाला के। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने नगरोटा को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया है वेडिंग डेस्टिनेशन का। हर प्रोजेक्ट को एक जगह के हिसाब से देखना पड़ता है। नगरोटा एयरपोर्ट के पास है, इसलिए वहां पे लोग शादियां करने आ सकते हैं, जैसे जयपुर जोधपुर में जाते हैं। पर उसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए एक इंटरनेशनल फाउंटेन भी दिया है, ताकि लोग आए जहां वो शादियां करवाएं, उसमें इंटरनेशनल फाउंटेन भी हो और बैकड्रॉप में हिमालय भी हो। पर मैं वापस पालमपुर की ओर आता हूं सर। बाकी सब मेरे कुलीग, हमारे सीपीएस महोदय ने, आशीष बुटेल जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में और इसके अलग अलग मेजरमेंट्स के बारे में कि किसको क्या क्या दिया कह दिया, तो उसके ऊपर मैं दोबारा से नहीं आऊंगा। पर क्योंकि अध्यक्ष महोदय आपने मुझे वक्त दिया है, कुछ बातों में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहली बात ये कि कोई लोकेशन जब डिस्टाइन हुई और एक लोकेशन को सिलेक्ट किया गया, सबसे पहली चीज मुख्यमंत्री महोदय ने जब यूनिवर्सिटी की मीटिंग बुलाई, उसमें मैं भी था सर, उसमें पूछा कि क्या यूनिवर्सिटी के काम में या उसके किसी ऑब्जेक्टिव में इसकी बाधा होती है। तो उसके साथ साथ आज भी मैं बात कर रहा था अधिकारियों से, उन्होंने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्री रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में 50 हेक्टेयर लैंड की जरूरत है एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, और यहां पे 300 हेक्टेयर लैंड है। अगर आज भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनानी है सर, तो 50 हेक्टेयर की जरूरत है। यहां पे 300 हेक्टेयर अभी पड़ी हुई है। तो आज भी अगर यूनिवर्सिटी क्रिएट करनी हो तो 50 हेक्टेयर चाहिए। हम तो वहां पे 300 हेक्टेयर लेके बैठे हैं। और जहां तक हमारे सीनियर पूर्व के मुख्यमंत्री महोदय, विपक्ष के लीडर ने कहा कि यहां पे एजुकेशन के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई यूनिवर्सिटी हो तो वो उसको डिस्टर्ब कर देती है, तो मैं इनको ये सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि दुनिया भर में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, उसके आसपास होटल बने हुए हैं। यहां पे जितने बड़े स्कूल हैं सर, उसके आसपास भी होटल बने हुए हैं। यहां पे बिशप कॉटन स्कूल शिमला में है, उसके साथ में ही आप देख लो कि पूरा शिमला शहर बसा हुआ है। आप डलहौजी पब्लिक स्कूल के साथ देख लो, वहां पे सारा का सारे होटल बसे हुए हैं। आप पुणे चले जाओ तो वहां पे जो भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, ये जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके साथ साथ होटल और बाकी चीजें बसी हैं। जब कसौली चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए सर, देश में दुनिया में हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, MIT है, बॉस्टन के अंदर सारा का सारा होटल्स और सारी की सारी चीजें बसी हैं। और आज हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा सर, आपने इन्वेस्टर मीट की, आपका एक सकारात्मक कदम था, आपकी एक अच्छी सोच थी। आप बहुत से इन्वेस्टर जो आपके पास आप उस टाइम आए, वो सब मेरे दोस्त थे, काफी सारे मेरे से भी मिले, आपको भी उसके बारे में पता है सर। और सारे जो इन्वेस्टर थे सोच के आए थे। समय की बात है कि उस समय भी कम बचा था। कई बार आप आखिरी में कोविड आ गया सर, पर उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो आपने सोची थी वो नहीं आ पाई। आपने मेहनत की थी और एक सकारात्मक कदम था। छोटी मोटी चीजें रहती है, होती हैं, पर आज ये जो यूनिवर्सिटी है सर, ये इसके साथ जो 120 के करीब हेक्टेयर जमीन, 111 और 117 के बीच में जो हेक्टेयर जमीन है वो ली गई है। और आज वहां पे जो बोल रहे हैं कि टूरिज्म विलेज, या बोल रहे हैं कि होटल, या बोल रहे हैं कि लेक, सर इसका कॉन्सेप्ट अभी बनना है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं, उनमें से एक कंपनी, मुख्यमंत्री महोदय ने जब पिछली बार एडीबी का प्रोजेक्ट आया, तो जो कंसल्टेंसी थी एडीबी की, वो लोकल हिंदुस्तानी कंपनियों के पास थी। मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे सबसे पहले बुलाया